जी भाइयों, मैं हूँ ज़ीके और आप देख रहे हैं ज़ीके की स्पेशल बकवास। और भाई कौन कहता है कि हम दुबई से पीछे हैं, हम दुबई का मुकाबला नहीं कर सकते? ये किसने आपको गलत खबर फैलाई है? बिल्कुल जी, दुबई के शाना बशाना तरक्की में भी और साथ साथ बारिशों में भी बिल्कुल दुबई वाला जो है माहौल पिंडी ने पेश किया है। और बिल्कुल जी, दुबई के साथ साथ एडवांस कंट्री की तरह हम चल रहे हैं। उसके साथ साथ आप सारों ने ये भी कंप्लेन की थी कि ज़ीके भाई आप प्लीज़ जो है वो दो दो गेम निकल जाते हैं, चार चार गेम निकल जाते हैं, आप जो है वो वीडियोज़ नहीं कर रहे ज़ीके भाई। यार आज मैंने एक बॉल हुई है खाली, ये लो तुम्हारे लिए वीडियो कर दी। एक बॉल पे भाई ने आपके लिए वीडियो कर दी, इससे ज़्यादा आला चीज़ आपके लिए क्या होगी? तो भाई भी जो है वो अब एडवांस हो चुका है। और साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अब ज़रूर करें। लाइक बटन तो ठोक दें ऐसे ही जैसे आईपीएल में इस वक्त जो है वो बैट्समैन ठोक रहे हैं बॉलरों को। तो विदाउट एनी डिले जी, आज की एपिसोड जो है हम शुरू करते हैं। जी भाइयों, तो कहना तो वैसे यही चाहिए, बहुत कुछ जो है वो बदल गया है, हो गया है। जब लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई थी तब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। मगर आपसे मुझे याद भी नहीं किन चीज़ों पे बात हुई, किन चीज़ों पे बात नहीं हुई। तो मैंने सोचा है कि जी डिस्कशन यहीं से शुरू कर दें। कहना तो यही चाहिए कि नई टीम, नया कप्तान, मगर दर हकीकत आपको पता है कि पुरानी टीम है, पुराना कप्तान है। और बाकी बोर्ड जो है ना, उनका काम होता है अपनी टीम को दूसरी टीमों से लड़ाना। हमारे बोर्ड का काम है कि आपस में ही लड़ा दो, इनको इनको मार डालो आपस में। मतलब पुराना कप्तान जो है वो हटाया, फिर नया कप्तान लाए, फिर उसके बाद उसको हटा के पुराना कप्तान वापस ले आए। टीम में ऐसे बंदे ले आए जो वैसे ही कप्तान की जो है वो फुप्पो के बेटे हैं। तो इस तरह की हरकतें जब आप करेंगे तो आप जब ही तो काकोल इनको आर्मी के साथ भेजा है, वरना इनको इधर उधर कहीं भेज देते। तो इन्होंने तो वैसे ही अपनी जो है वो गले वले काट लेने थे। तो इसलिए इनको आर्मी के अंडर भेजा है कि भाई ये आपस में एक दूसरे की शलवारों में सांप ना छोड़ दें। तो ये जी सूरत हाल है। बहरहाल जी, गेम तो आज कोई ख़ास ऐसी हुई नहीं है वैसे। तो इन्हीं हवालों से, सिलेक्शन के हवालों से, छोटी मोटी चीज़ों के हवाले से जो है वो हम डिस्कशन कर लेंगे। तो एजेंडा में आगे बढ़ाता हूँ जी। जी भाइयों, तो सिलेक्शन के हवाले से हम थोड़ी सी बात जो है वो कर लेते हैं। तो सिलेक्शन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा, तो उसके हवाले से बात कर लेते हैं। तो बड़ी नई चीज़ें देखने को मिली। उफ़ उफ़ उफ़, पहले तो सारे पाकिस्तानी बारिश से पहले ही जो है ना वो गिले हो गए ये देख के कि जी हमारा ट्रियो जो बनने वाला है, मोहम्मद आमिर, शहीन शाह एंड नसीम शाह। तो ये जो ट्रियो बन रहा है, पाकिस्तानी आधे पागल हो चुके हैं। मोहम्मद आमिर पे तो उन्होंने जो है वो पीसीबी ने एक इंट्रो वीडियो भी जो है वो बना डाला है माशाल्लाह। और क्या खूबसूरती से उसके अंदर है, आमिर को दिखाया है, कम बैक कर रहा है लड़का। वो कह रहा है मेरा डेब्यू हो रहा है, बॉडी भी एकदम मेरी फिट हो गई है एकदम बॉडी। तो एकदम से जी मोहम्मद आमिर टीम के अंदर वापस आए, अच्छी बात है, उनको वेलकम किया जा रहा है। देखना यही था कि तीनों क्योंकि न्यू बॉल बॉलर्स हैं, तो शाहीन शाह नया गेंद लेते हैं या मोहम्मद आमिर नया गेंद लेंगे या नसीम शाह नया गेंद लेंगे। तो ये बहुत बड़े क्वेश्चंस थे। मगर जी किस्मत देखें आपके, शाहीन शाह ने एक ही गेंद डाला, दो गेंद डाले मेरे ख्याल से, और उसके अंदर ही उन्होंने जो है ना वो, अब उनसे तो कोई नहीं लेता नया बॉल। और पहले ही वो इमोशनल होके कह चुके हैं भाई मैं गीदड़ शेर पता नहीं क्या शाहीन हूँ मैं। तो उनसे तो वैसे ही किसी को पता नहीं कौन सा जानवर बाहर आ जाए, तो इसलिए उनसे तो पंगा आप किसी नहीं लेना। तो आप कमेंट में बताएं भाई आपको क्या लगता है कि कौन जो है वो अब नया गेंद लेगा शाहीन शाह के साथ। उसके अलावा दूसरे जो सिलेक्शन पे बात कर लेते हैं, उस्मान खान का जो है वो टीम के अंदर सिलेक्शन हुआ है। नंबर 4 पे अब उस्मान खान जो है वो आएंगे। और इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताता हूँ, वो ये है कि उस्मान खान जो है वो, उनके पास कोई अब चांस भी नहीं है। उन्होंने कहीं नहीं जाना था, अल्लाह का शुक्र है उनको सेलेक्ट कर लिया। दुबई यूएई जो है उनको बैन कर चुका है मेरे ख्याल से 5 साल के लिए। अगली नौकरी मेरे ख्याल से उनको अब भूटान में मिलेगी। मगर तो उनके पास कोई चॉइस भी नहीं है। और अगर देखा जाए वैसे सरप्राइज सिलेक्शन मेरे लिए इसलिए था क्योंकि आखिरी पीएसएल के गेम में शॉर्ट बॉल ने बड़ा उनको तंग किया था। तो हम सारे इसी उसमें थे कि अब आया सेलेक्ट होते हैं नहीं होते, क्या इनका फ्यूचर है। मगर मेरे ख्याल से सेलेक्टर उस वक्त तक अपना माइंड जो है वो बना चुके थे। और आपको पता है सेलेक्टर हमारे सलमान खान की तरह है, एक दफ़ा वो कमिटमेंट कर लें तो वो किसी की नहीं सुनते, अपने बाप की नहीं सुनते वो। तो इस तरह का कुछ चक्कर था। तो उस्मान खान जो है वो वापस आ गए टीम के अंदर, वापस क्या टीम में आ गए हैं। और मेरे ख़्याल से अब उनके हक़ में भी और पाकिस्तान के हक़ में भी बेहतर है कि वो परफॉर्म करें भाई। तो हम सारों की दुआएं उनके साथ हैं। नंबर 4 पे वो खेलेंगे। उसके साथ साथ एक और सरप्राइज सिलेक्शन जो है, इरफान खान न्याजी साहब जो है वो सेलेक्ट हो गए हैं। और बहुत इंट्रीगिंग थी मेरे लिए ये चीज़, ख़ास इसलिए क्योंकि ज़्यादा इनकी परफॉर्मेंसेस मैंने तो देखी नहीं, कराची किंग से खेले ये। और बस सुनने में ये आया कि लड़का फ़िट बहुत है, फ़िट बहुत है, काकुल से भाग के जो है ना वो वापस आ गया है, वो उसको फ़्लाइट भी नहीं करानी पड़ी। तो यही इनके क्रेडेंशियल्स हैं कि ये फ़िट बहुत हैं। तो फिटनेस की बेसिस पे टीम में इन्होंने एंट्री ली है और बड़ी क्रूशल वो जो लास्ट पावर हिटिंग रोल के अंदर शायद ये नजर आए।
तो अभी टू अर्ली टू से, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, मैं तो ज़्यादा इनके बारे में जानता भी नहीं हूँ। तो मेरे नहीं ख्याल मैं कोई इस पर कुछ कमेंट भी कर सकता हूँ। बस सुना यही है कि लड़का फ़िट बहुत है, तो देखते हैं जी मतलब फ़िट है तो क्या करता है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे का डिस्कशन करते हैं। अच्छा, फिट लड़के से हम आ जाते हैं एक्सट्रीमली अनफिट लड़के की तरफ, और आज़म खान के बारे में मेरे ख्याल से थोड़ी सी बात हो जाए। और बेस्ट चीज़ ये है कि पिछले कुछ महीनों से मतलब स्क्रीन भर गए हमारे ये वीडियो देख देख के, आज़म खान की लड़का लिटरली पहाड़ें चढ़ रहा है। मतलब काकुल की ज़मीन पे एक महीने से फूल नहीं उगाया कोई, जितनी इस लड़के ने जंपे मार दी हैं, बंजर हो गई उधर की ज़मीन। मगर आज़म खान हमें देखने को मिले नहीं पहले गेम में, एक्सपेक्टेशन थी वो मिलेंगे इतनी धुआंधार फिटनेस रेजिमेंट के बाद। मगर और पहले भी यार आज़म, मुझे हमारा ये सिलेक्शन क्राइटेरिया समझ नहीं आता कि आज़म जैसा बंदा जो कह चुका है कि यार मुझे जो है सिक्योर फील करने के लिए कम से कम भी 150 गेमें खिलाओ तुम इकट्ठे, तो मैं सिक्योर फील करूँगा, मुझे तब लगेगा कि वाकई भाई मैं इस टीम का हिस्सा हूँ, मैं इस टीम का एक बड़ा प्लेयर हूँ। तो हमने जी फिर इरफान खान न्याजी को उनके ऊपर खिला दिया। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, अगर आप ये चाहते हैं कि आज़म की फ़िटनेस जो है वो इरफान खान न्याजी जैसी हो जाए, तो उसमें तो कम से कम 250 साल लग जाने हैं भाई। आपको सर्जन बुला के आरियों से चर्बी उतारनी पड़ेगी, इसके बाद लड़के को 4-5 दफ़ा माइक्रोवेव करना पड़ेगा, तब जाके ये उस लेवल पे आएगा। तो आज़म ने वहाँ जाना नहीं है, तो उसकी बेसिस पे आप उसका सिलेक्शन आप बंद कर दें। अगर आपने मूड बना लिया है, पिछली सीरीज़ उसको दी थी तो अभी भी दो भाई। अगर मूड नहीं बनाया तो चलता फारिग करो, एम ही उसको भगाई जा रहे हो, काकुल की ज़मीन का बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग अब करनी पड़ेगी कि अगर आज़म हमारी टीम का हिस्सा हैं तो फिर उनको प्रॉपरली आप एक्सपोज करें और उनको प्रॉपर क्रिकेट खिलाएं। अगर तो आज़म हमारी टीम का, हमारे उसका हिस्सा है ही नहीं, तो फिर उनको फारिग करें यार, आप कोई और फिट लड़का ढूंढ लें। तो इन बेसिस पे कि हमने जो है ना वो छोड़ दिया एक जी बड़ा मुर्गा तो एक पतला मुर्गा, और उन दोनों को आपस में अगर आप लड़ाएंगे तो मेरे मेरे कुछ सेंस से बाहर ये बात है कि किस क्राइटेरिया पे एक बंदा अंदर आ रहा है, किस क्राइटेरिया पे एक बंदा बाहर जा रहा है। क्योंकि जो फिनिशिंग एबिलिटीज़ हैं वो तो आज़म के अंदर हैं, और अगर फिटनेस एबिलिटीज़ आप देख रहे हैं तो शायद वो इरफान खान न्याजी में है। तो आप पता नहीं क्या एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा मेरे लिए एलिमेंट है। बहरहाल जी ये सीरीज़ है सारी, तो ये आपके सामने पूरी चिट्टे बट्टा हमने रख दी है। माशाल्लाह न्यूजीलैंड की सबसे जो है वो गरीब जो है वो टीम हमें खेलने के वो जो है वो आई है, क्योंकि पैसे वाले सारे तो IPL खेल रहे हैं उधर, तो सारे गरीब गुरबा जो हैं वो हमने जमा कर लिए इधर कि आओ जी थोड़े पैसे कमा लो, थोड़ी रोटी कमा लो। पता नहीं उनसे पुट्ठे पुट्ठे काम करा रहे हैं, इस सऊदी से पंजाबी बुलाते रहते हैं। ओ यार वी आर ओवर दैट शिट, अब खुदा के वास्ते थोड़ी क्रिकेट खेल लो। उसके अलावा क्रिकेट तो हमने मिस भी नहीं किया आज। ए स्पोर्ट्स माशाल्लाह जितने इश्तिहार दिखाता है, आज नॉर्मल सीन ही था वो, उतनी उन्होंने गेम दिखाई है, बाकी तो इश्तिहार थे। और खुदा के वास्ते यार इश्तिहार ही थोड़े नए बना लो। बंदा वही इश्तिहार देख देख के मतलब दिमाग पे चढ़ गए इश्तिहार, और एक तो ये बनाते भी ऐसे ना दिमाग से नहीं उतरते इश्तिहार। तो खुदा के वास्ते भाई थोड़ी क्रिकेट भी दिखा दें आप, थोड़े से इश्तिहार कम कर दें। और अब देखना यही है कि इस सीरीज़ में हमें क्या देखने को मिलता है। वो जिस तरह वो सीरीज़ के शुरू में इन्होंने वो जो कार्टून ग्राफिक्स बनाए हुए ना, वो बाबर आजम का कार्टून आता है, उसी तरह की कार्टून सी टीम न्यूजीलैंड ने भेज दी है। मगर कुछ पता नहीं वही हमें पड़ जाएँ, और पड़ जाएँ इस तरह के, या तो टफ कंपटीशन दे जाएँ वर्ल्ड कप से पहले हमें हिला जाएँ, या फिर जो है वो इस तरह वाहियात तरीके से हार के जाएं कि हम जी नंबर 1 T20 टीम हम अपने हौसले बढ़ा लें। तो लेट्स सी आप लोगों को क्या लगता है किस तरह की सीरीज़ होगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई को कि किस तरह की सीरीज़ हम देखेंगे। और फिर अब अगले मैच में इंशाल्लाह मिलेंगे, देखते हैं उधर क्या जो है वो मस्तियाँ हमारे लिए होती हैं। मगर एक्साइटमेंट है, नए प्लेयर्स को, पुराने प्लेयर्स जो वापस आ रहे हैं उनको वेलकम बैक कर रहे हैं। कुछ टीम का थोड़ा सा एनवायरनमेंट बदला है, तो देखते हैं कि जी के काकुल में जितना इन्होंने जो है ना एक दूसरे को उठा के भागे हैं, सीरीज़ में भी उस तरह उठा पाते हैं कि नहीं। तो ये थी जी आज की एपिसोड। तो जीके आपसे मिलेगा फिर अगली एपिसोड में। आपने अपना रखना है बहुत ख्याल। जीके आपसे मिलता है फिर। अस्सलाम वालेकुम।